तो दोस्तों आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पर। तो लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था हमारा जो एमसी होता है वो पिल बनाना स्टार्ट कर देता है, जिसको देख के वो जो पिल मास्टर होता है मास्टर जू वो बोलता है अबे साले जल्दी बना और कितना लेट बनाएगा, मैंने तो तेरे को इतना अच्छा खासा सब गाइडेंस दे दिया। मगर वो कुछ देख के शौक हो जाता है क्योंकि जो हमारा एमसी होता है उसने पिल बना लिया है बहुत जल्दी, जो देख के हाँ वो शौक हो जाता है मास्टर जू। तभी हमारे एमसी होता है अरे शौक होने की कोई ज़रूरत नहीं, ये बहुत ईजी था पिल बनाना। जो सुनने के बाद मास्टर जो अपने मन में सोचता है क्या साला इतना भी इजी था, मेरा सालों लग जाता है पिल सीखने के लिए, मगर मैंने भी इतनी जल्दी पहली बार पिल नहीं बना पाया और ये बच्चा इतनी जल्दी पहली बार पिल बना लिया। सही में बच्चा बहुत टैलेंटेड है। मगर जो हमारा एमसी होता है वो कुछ देख के शौक हो जाता है क्योंकि जो मास्टर जू होता है वो कुछ टेक्निक हमारे एमसी के ऊपर यूज़ करने लगता है और यूज़ करते हुए बोलता है साले तू पागल हो चुका है क्योंकि तूने पिल तो बना लिया है मगर तेरे पास उतना सोल एनर्जी नहीं है, क्योंकि सोल एनर्जी से पिल बनाते थे और तेरा कल्टीवेशन भी पहले लेवल पे कंडेंसेंस लेवल पे, तो साले तू मरने वाला था, मैंने तेरे को बचा लिया। जो सुनने का धारा एमसी बोलता है अरे एल्डाजू मेरे को पता था फिजिकल में बहुत दिक्कत है, आपका बहुत शुक्रिया। तभी एल्डाजू बोलता है मगर तूने पिल बना लिया ना, ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि पहली बार इतनी जल्दी कोई पिल नहीं बना सकता। अब तेरे पास कल्टीवेशन नहीं है कम तो क्या हो गया, मगर तूने पिल बना लिया ना, वो भी थोड़ा क्वालिटी मीडियम लेवल का क्वालिटी का पिल बनाया, कोई ना चल ठीक है। तभी यहाँ एमसी बोलता है क्या मैंने पिल अच्छा बनाया मास्टर जू, आपका शुक्रिया। तभी मास्टर जू बोलता है अबे शुक्रिया छोड़, सोने पिल पकड़, तूने तो डिफाइन किया है ना ये पिल, अब तू इसको खा जल्दी और खाने के बाद कल्टीवेशन कर और इस पिल का पूरा एनर्जी एब्जॉर्ब कर, एब्जॉर्ब करने के बाद ब्रेक थ्रू करने का ट्राई कर। जो सुनने का था एमसी बोलता है हाँ हाँ ठीक है मैं समझ गया मास्टर जू। तभी मास्टर जू बोलता है अब तू समझ चुका है मगर दूसरी बात सुन, ये जो तूने मेरा कॉलरन यूज़ किया है इसको अच्छे से साफ कर देना, समझ गया ना। साफ करने के बाद रेस्ट करने चला जा और कल सुबह आना, फिर कल से प्रैक्टिस करना। जो सुनने का धारण से बोलता है ठीक है मैं रेस्ट करने चला जा रहा हूँ और कल सुबह आऊँगा, ठीक है चलो बाय, ये बोलकर चला जाता है। तभी देखते हैं हम लोग को चांदनी रात का सीन। तभी देखते हैं एक लड़की को, जो खूबसूरत लड़की आते हुए बोलती है सही में यार इतने साल तक मैं कल्टीवेशन करते रही मगर मेरा अभी भी मैंने ब्रेक थ्रू नहीं कर पा रही हूँ, अब लगता है मास्टर के पास मेरे को जाना ही पड़ेगा ब्रेक थ्रू करने के लिए पिल खाने के बाद। सही में ट्रू यंग जो रियल में बहुत ज़्यादा मुश्किल है, इसमें ब्रेक थ्रू करने के लिए मैं कितना कुछ कर रही हूँ मगर मैं ब्रेक थ्रू नहीं कर पा रही, ये बोलने का सामने की तरफ जाने लगती है। तभी वो लड़की कुछ देख के शौक हो जाती है और शौक होकर गुस्सा होकर बोलती है कौन है यहाँ पे छुपा, जल्दी बाहर निकलो नहीं तो तुम मेरे हाथों से मारा जाओगे। तभी देखते ये बात सुनने के बाद हमारा जो एमसी होता है वो साला अपना हाथ उठाने के बाद बोलता है साला कौन आ गया भाई इतने रात को जो मेरे को अच्छे से सोने नहीं दे रहा, जल्दी से बोल कौन है तू लड़की और यहाँ पे क्या कर रही है, क्या तू भूल चुकी है ना तेरा दिमाग खराब हो चुका है, ये पिल पवेलियन है, यहाँ पे आउटसाइडर का कोई आने की औकात नहीं, तो जल्दी से बोल तू कौन है। जो सुनने के बाद वो लड़की को गुस्सा आ जाता है, गुस्सा कौन था क्या तू सीरियस है, तेरे को पता भी है मैं कौन हूँ, तू मेरा क्वेश्चन का आंसर दे पहले, तू कौन है, तू यहाँ पे क्या कर रहा है। जो सुनने का था इनसे बोलता क्या साली मैं तेरी क्वेश्चन का आंसर दूँ, मैंने तेरे को पहले क्वेश्चन पूछा, तू आंसर दे जल्दी जो तू कौन है। तभी हमें से अरे गुस्सा हो जाता, फिर बोलता है साले ठीक है छोड़ छोड़, मेरा नाम मैं एल्डर जू का एक गेस्ट हूँ, अब तू मेरा क्वेश्चन का आंसर दे, तू कौन है। मैं तो एल्डर जू का गेस्ट हूँ, मेरे को यहाँ पे बुलाया है और मैं इसलिए यहाँ पर आई हूँ, मगर तू है कौन जो तू इधर आई है लड़की। जो सुनने के बाद लड़की बोलती है मैं तेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं दूंगी, समझ गया ना तू, तेरे जैसे एक छिछोरा बंदे का मैं क्वेश्चन का आंसर क्यों दूँ, मैं तेरे को जानती नहीं। तभी हमारे एमसी बोलता है क्या तू मेरे को जानती नहीं तो मेरा क्वेश्चन का आंसर नहीं देगी, क्या तू भूल चुका है ये लिंगडैन पवेलियन है, ये पिल हेवियन, यहाँ पे ज़्यादा बकवास मत कर और कुछ चीज़ को मत छूना, समझ गया ना, नहीं तो तेरे लिए बहुत बुरा होने वाला है। फिर ये बोलने के बाद उधर से कूद जाता है और कूदते बोलता है चल अब मेरा वर्क करने का टाइम आ चुका है, क्योंकि जो मास्टर जू था उसने मेरे को साफ सफाई करने के लिए बोला था इस क्वाल्ट्रन को। ये बोलने के बाद साफ करने लगता है, साफ करते बोलते अबे साले क्वाल्ट्रन अच्छे से साफ हो, हाँ इधर 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 उधर बोलने के बाद वो जो क्वाल्ट्रन होता है उसको साफ करने लगता है, साफ करते बोलते अच्छे से साफ हो साले, नहीं तो मेरे को मास्टर जो होता है वो गाली देगा। फिर देखते कुछ ऐसा मतलब टेक्स्ट को जो उस क्वाल्ट्रन पे लिखा आ जाता है, जिसको देख के हमारे एमसी बोलता है क्या ये टेक्स्ट यहाँ पे क्या कर रहा है, ये क्या मतलब ये क्या टेक्स्ट है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, मगर पढ़ने का ट्राई करता है। अब तो पढ़ने का ट्राई करता है, अब उसको समझ नहीं आ रहा क्योंकि आंसर मतलब एंशियंट टेक्स्ट है। फिर हमारे एमसी बोलते हैं अबे साले तो एंशियंट टेक्स्ट है ना, ये इक्वल डॉट पे लिखा क्यों है। तभी देखते हैं एक एनर्जी को जो हमारे एमसी के सिर के अंदर घुस जाता है। फिर जो हमारे एमसी होता है वो साला बोलता है अरे ये एनर्जी मेरे सिर के अंदर क्यों घुस गया, क्या हो गया, अब कुछ दिक्कत होने वाला है क्या, क्या मैं मर जाऊंगा। तभी देखते उसका
कंसेंस पे सोल एनर्जी, मतलब वो सोल फ्रॉम में अपने बॉडी से बाहर निकल चुका है। जो देखे हमारे एमसी शौक हो जाता है, शौक होकर बोलता है अबे साले मैं सोल होके कैसे बाहर निकल गया, क्या मैं मरने वाला हूँ, मतलब मैं मर चुका हूँ क्या, नहीं मैं इतनी जल्दी नहीं मर सकता। तभी सामने की तरफ देखते बोलते अबे ये कौन सा चीज़ है, ये क्या है। तभी दिखाई देता हम लोग को एक बारबियन को, जो एक मतलब खतरनाक बारबियन है, जिसका साइज इतना बड़ा है, आसमान को छू लिया है, इतना बड़ा है। जो देख के हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक ये साला तो एंशियंट बारबियन है ना, ये यहाँ पे क्या कर रहा है, मैं कहाँ पे आ चुका हूँ। तभी देखते उसी बारबियन को जो अपने हाथों में पावर लेते हुए, मतलब अपने हाथों में खतरनाक पावर लेता है, क्योंकि सामने की तरफ वो कुछ देख कर शौक हो जाता है, क्योंकि सामने की तरफ होता है एक ड्रैगन। अभी उस ड्रैगन को मारने के लिए अपने हाथों में अच्छे से पावर लेके एक खतरनाक सा अटैक करता है और चिल्ला के बोलता है क्यांग लोंग साले ड्रैगन आज तो मरने वाला है, ये बोलकर अटैक करते हैं। जो देख के हमारे से शौक हो जाता है, शौक बोलता है अरे साला मैंने क्या देख लिया। फिर जल्दी से मतलब अपना नींद से बाहर निकलता है, मतलब अपने सिर के जो होता है ना कंसिस्टेंस, वह उधर से बाहर निकलता है, बोलता है साला मैं बच गया, नहीं तो उतना देर रहता तो मेरे लिए दिक्कत आता, क्योंकि मेरा कल्टीवेशन ज़्यादा नहीं है। मगर एक बात मेरे को समझ नहीं आ रहा है, एल्केमी फर्नेस पे ये पीछे लिखा हुआ है, इतना अच्छा चीज़ लिखा हुआ है, ड्रैगन टेक्निक लिखा हुआ है, मगर वो साला एल्डर को नहीं पता क्या, मास्टर जू को नहीं पता। तभी अपने हाथों में फायर रिलीज करते हुए बोलता है मगर जो होना है होने दे, एक बार मैं ट्राई करूँ क्या ये टेक्निक, क्या मैं सीख सकता हूँ। ये अच्छा सा टेक्निक है, क्योंकि एंशियंट टेक्निक है, ये तो किसी को पता भी नहीं। और ये जो बारबियन है ये तो बहुत पावरफुल है, नेचर में से वर्ल्ड में से भी बहुत पावरफुल है, एक मतलब अटैक से वर्ल्ड को भी ख़त्म कर देगा। चलो मैं एक बार सीख लेता हूँ, क्या पता मैं मतलब वो टेक्निक अच्छे से सीख जाऊँ, तब मैं बहुत पावरफुल हो जाऊँगा। चलो अब सीख लेता हूँ मैं, ये बोलेगा तो टेक्निक जो होता है वो टेक्निक प्रैक्टिस करने लगता है, और प्रैक्टिस करते बोलते चलो ड्रैगन टेक्निक, एंशियंट ड्रैगन टेक्निक मैं सीख सकता हूँ। मगर उसके मुंह से खून निकलने लगता है और वो बोलते हैं साले नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं सीख नहीं पाया बे वो टेक्निक, मेरे को पता है मेरे औकात से बाहर का वो टेक्निक है, क्योंकि मेरा कल्टीवेशन अभी पहले स्टेज पे है, इसलिए मैं वो टेक्निक सीख नहीं पा रहा हूँ। मगर मैं फ्यूचर में वो टेक्निक सीख के रहूँगा, क्योंकि मैं फ्यूचर में पावरफुल तो बनने वाला हूँ ना। तभी देखते हम लोग को एक घर का सीन, मतलब एक हाउस का सीन, जहाँ पे देखते वो जो मास्टर जू होता है वो सो रहा है, जिसको देख के हम से बोलते मास्टर जू मैं आ गया, रात को पता है मेरे साथ क्या हुआ। तभी मास्टर जू बोलते अबे साले इधर आप बोल रात को क्या हुआ। तभी हम से बोलते अरे मैंने एक लिटिल सिस्टर से मिला हूँ रात को। जो सुनने के बाद हमारे मतलब वो मास्टर जू होता है बोलता है ओ तो तूने यूनर के साथ मिला है तू, ओ मेरा फैमिली का एक लड़की है, क्या तेरे को पसंद आ गई। जो सुनने का हमारे एमसी बोलता है हाँ वो फेरी की रीइंकार्नेशन है, इतनी खूबसूरत है लड़की, सही में वो लड़की बहुत खूबसूरत थी पता है मास्टर जू। जो सुनने का तो मास्टर जू बोलता है हाँ हाँ मेरे को पता है वो बहुत प्रिटी और बहुत खूबसूरत है, अब तेरे को पसंद है क्या वो बोल जल्दी। जो सुनने का था एमसी बोलता है हाँ मेरे को पसंद तो नहीं है, मगर तुम शौक हो जाता है, शौक बोलते क्या तुम्हारी फैमिली है, ये मतलब क्या है। तभी देखते कोई अंदर आ जाता है, जिसको देख कर मास्टर जू शौक हो जाता है, क्योंकि उधर यूआर आ चुकी है। तभी यूआर को देखने के बाद मास्टर जू बोलती है यूआर तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तभी देखते जो यूआर होती है गुस्सा होकर बोलती है मास्टर आप यहाँ पे क्या बकवास कर रहे हो। तभी देखते वो बोलती है मैं इस बच्चे को कैसे पसंद कर सकती हूँ, आप कैसे बकवास कर सकते हो, इतना बकवास आप कैसे कर सकते हो। मैं अपना कल्टीवेशन के ऊपर अभी ध्यान दे रही हूँ, क्योंकि सामने इंट्रेंस एग्जाम आने वाला है, वहाँ पे मेरे को अपना पावर रिलीज करके खतरनाक होना है। मगर ये बच्चा थोड़ा दिखने में अच्छा हो सकता है दूसरे बंदों से, मगर इसका लेवल तो बस कंटेंटेंस के पहले स्टेज पे, मैं इससे शादी कैसे कर सकती हूँ। ऐसा बकवास और पहले से मत करना मेरे सामने, ठीक है। जो सुनने के बाद मास्टर जी बोलता अरे यूआर मत जाओ रुक जाओ मत जाओ। तभी यूआर बोलता अरे मैं क्या बकवास कर रहे हो मास्टर, मैं क्यों नहीं जाऊँ, मेरे को अपना कल्टीवेशन बढ़ाना है। आप दिन रात यहाँ पे सोए रहते हो, बैठे रहते हो, बकवास करते हो, पील बनाते हो, मगर मेरे को अपना कल्टीवेशन बढ़ाना है, इसलिए मेरे को रोकना मत। तभी जो एमसी होता है बोलता है सही में मास्टर जो आपका जो डिसाइपल है ना इसका टेम्पर तो बहुत हाई है, ये तो कुछ बात सुनता ही नहीं, बस कल्टीवेशन करना है, ये बकवास करने करने के बाद आपको ऐसे बकवास बोल के चली जाती है। जो सुनने के बाद वो जो मास्टर जू होता है, मास्टर जू बोलता है अरे वो सब छोड़, अब मेरी बात अच्छे से सुन, वो जो मेरा ट्रेजर है ना, जो मेरा क्वाल्ड्रन है, वो तो पता है ना तेरे को एक हेवनली ट्रेजर है, तो वो मैं तेरे को दे रहा हूँ, तो तू अच्छे से उसका यूज़ करना, पिल बनाना, मगर तू याद रखना उसको अच्छे से साफ रखना है। और तूने उसको अच्छे से साफ नहीं रखा और गंदगी रख के दिया तो तू मेरे हाथों से मारा जाएगा, समझ गया ना।
अब उधर से जो चैन होता है वो चला जाता है, मतलब जा रहा है, जिसको देख मास्टर जू होता है बोलते बच्चे क्या तू मेरी पूरी बात समझ गया, तू अभी क्यों मतलब कहाँ पे जा रहा है तू। तो अभी देखते हैं हमारा जो एमसी होता है वो बोलता है अरे मैं कहाँ पर भी नहीं जा रहा हूँ मास्टर जू, रुक जाओ, मेरे को अभी और भी एल्केमी सीखना है अच्छे से, इसलिए मैं अभी प्रैक्टिस करने जा रहा हूँ। फिर अपने हाथों में आग लेके बोलता है चलो अब मेरे को पिल बनाना स्टार्ट करना पड़ेगा। ये बोलने के बाद मतलब अपने हाथों में अच्छे से ट्रू फायर एक्टिवेट कर लेते हैं। एक्टिवेट करने के बाद सामने की तरफ भेजने लगते हैं और भेजते हुए बोलते हैं चलो अब मैं पिल बनाना स्टार्ट कर रहा हूँ। जो देखने के बाद जो मास्टर्स जो होते हैं बोलते हैं बच्चे तेरा मुंह बहुत चलता है, मगर तू याद रखना तूने साला ये जो एल्केमी है इसको गंदगी रखा ना तो मैं तेरे को जान से मार दूंगा, इसको साफ रखना, समझ गया ना। फिर देखते एक पहाड़ का सीन, पहाड़ मतलब उधर का सीन का जहाँ पे कर रहे वो लोग पिल बना रहे, तभी मास्टर्स जो होते बोलते सही में बच्चे का प्रोग्रेस तो बढ़ रहा है, जो बोलना है बोलो तुम लोग। तभी देखते हैं हमारे जो एमसी होता है उसने 3 पिल बना लिया है। फिर बहुत हाँफ रहे हैं, हाँफते बोलते साले मैंने 3 पिल बहुत मुश्किल से बनाए। जो देखने के बाद मास्टर जो शौक होकर अपने मन में बोलते सही में इस बच्चे ने इतनी जल्दी 3 पिल बना लिया, सही में इसके पास तो मॉन्स्टर्स टैलेंट है, ये इतना टैलेंट तो मेरे पास भी नहीं था जो इतनी जल्दी 3 पिल बना सकता है। मगर तभी मास्टर जो बोलता है एक बात बता बच्चे, तेरे पास तो सोल पावर इतना नहीं है, तेरे को क्या अपना सोल पावर इंक्रीज नहीं करना, मेरे पास कुछ टेक्निक वगैरह है तो बता तेरे को चाहिए क्या। तभी हमारे में सोचते हाँ मेरे को चाहिए। तभी देखते हो जो टेक्निक और एक डंडा फेंक के मारता बोलते साले तो तेरे को चाहिए तो तू लालची भरी निगाह से मेरे तरफ देख रहा है, जल्दी से ये लोग को प्रैक्टिस कर और प्रैक्टिस करने के बाद पील बनाना स्टार्ट कर दे। और सुन तेरे पास तो घास मुरास भी नहीं है, ख़त्म हो चुका है, तो मेरा जो घास का मतलब गार्डन है जल्दी से वहाँ पे जा, मेरा टोकन लेके और अच्छे से घास मुरास लेके आ। जो सुनने का था उनसे खुश हो जाता है, खुश बोलते क्या मेरे को फिर से घास मिलने वाला है, चलो अब तो मज़े मज़े। फिर देखते स्पिरिचुअल जो घास गार्डन होता है उधर चला जाता है हमारा एमसी। फिर वो कार्ड मतलब वो जो टोकन देते हुए बोलता है बेटे चल मैं आ गया, ले टोकन और मेरे को अंदर जाने दे, समझ गया ना। तभी उन बंदे लोग को दिखाई देता है, बोलते हाँ हाँ सर आप अंदर जाइए, आप अंदर जाइए ले लीजिए आपको जो चाहिए। तभी देखते हैं अंदर जाने के बाद देखते बहुत सारे घरास, जो इसको देख के लाला जा जाता है हमारे एमसी का। लाला जाके बोलता है अबे अंदर इतने सारे घरास है स्पिरिचुअल घरास, इसको लेके तो मैं अपना फायर कल्टिवेशन बहुत बढ़ा सकता हूँ। चल उस मास्टर जो बुढ़े को पता नहीं चलेगा, थोड़ा चोरी भी कर लेता हूँ, क्या ही फर्क पड़ता है। फिर देखता अपना फायर रिलीज करता है, फायर रिलीज करने के बाद बोलता है चलो अब मैं स्टार्ट करता हूँ, अब तुम लोग रेडी हो जाओ। ये बोलने के बाद सामने की तरफ जाते हुए बोलते चलो मेरा ट्रू फायर अपना कमाल दिखाओ। लास्ट टाइम मैंने आया था मगर उतने अच्छे से तुम लोग को फायर मतलब नहीं दे पाया तुम लोग को अच्छे से, मगर यहाँ पे एक केब है जिस केब में मेरा जो ट्रू फायर है उतना अच्छे से काम नहीं कर रहा, मतलब ये जो केब है थोड़ा मतलब डीप केब है। फिर अपना फायर उस केब के अंदर घुसाने लगता है, मतलब भेजने लगता है, भेजते बोलता है चलो मैं देखता हूँ मेरा जो फायर है इस केब के अंदर जा पाता है ना नहीं पता। मगर देखते उसका जो फायर होता है उस केब के अंदर ज़्यादा मतलब अंदर नहीं जा पा रहा है। जो देखे हमारा एमसी बोलता है साला मैंने जो सोचा था वही है, मेरा जो फायर है वो ज़्यादा अंदर नहीं जा पा रहा है, इस मतलब केब के अंदर कुछ तो है, कुछ तो मतलब मिस्टीरियस चीज़ है जो मेरे को नहीं पता, मगर मैं बाद में वो चीज़ पता करके रहूँगा। ये जो एवियस केब है इसका मैं राज बाद में जान के रहूँगा। ये बोलने के बाद इधर से जाने लगता है, जाते हुए बोलता है अब छोड़ो जो होना है होने दो, मैं तो इधर आया था स्पिरिचुअल घास लेने के लिए ना, चलो स्पिरिचुअल घास लेने जाते हैं। तभी देखते मतलब आँख ना लाइटिंग का क्या पता नहीं वो दिखाई दिया, ठीक है चलो। उसके बाद देखते हैं घर का सीन, जिस घर में बोलते चलो मैंने तो बहुत अच्छा खासा चीज़ लेके आ गया, अब लगता है मास्टर जो उतना गुस्सा नहीं करेंगे। तभी देखते जो हमारा एमसी होता है वो पूरा एक बैग घास लेके आ रहा है स्पिरिचुअल घास, और आपको तो पता ही है तो स्टोरेज बैग है, ये तो ऐसा नॉर्मल बैग नहीं है ना, यही इतना लोड हो चुका है, मतलब साले ने कितना चोरी किया है स्पिरिचुअल घास। फिर हंसते हुए आके बोलता है कहाँ पे हो मास्टर जू, मैं आ गया, इतना अच्छा खासा चीज़ लेके आ गया, आप लोग को देखेंगे नहीं क्या आप लोग। तभी देखते वो साला उधर ही बैठ जाए, उधर ही बैठ के बोलता है सारे बंदे कहाँ पे गए, कोई किसी को दिखाई क्यों नहीं दे रहा, लगता है सारे बंदे भाग चुके हैं क्या इधर से। तभी हमारा एमसी बोलता है छोड़ो वो लोग को जाने दो, जो करना है करने दो, मेरा काम तो है ये जो स्पिरिचुअल घास है मैं ये लोग को अच्छे से कल्टीवेट करके अच्छे से पील बनाऊंगा, पील बनाने के बाद अपने बॉडी में ऑब्जर्व करूंगा, फिर मैं ब्रेक थ्रू करूंगा, क्योंकि मेरे दुश्मन बहुत बढ़ चुके हैं, वो लोग को ख़त्म करने के लिए मेरे को बहुत पावरफुल बनना पड़ेगा, एक इमोर्टल से भी पावरफुल बनना पड़ेगा, नहीं तो साला मैं मारा जाऊंगा। फिर अपने हाथों में फायर ले लेता है, फायर लेने के बाद कल्टीवेशन करना स्टार्ट कर देता है, और कल्टीवेशन करते हुए बोलता है चलो मेरे ट्रू फायर दिखा दो कमाल।
फिर देखते हैं उसका जो ट्रू फायर होता है सामने की तरफ जाने लगता है और एक पिल बनाने लगता है, जिसको देख के हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक चलो काम कर रहा है, मेरा ये टेक्निक काम कर रहा है। ये बोलने के बाद सामने की तरफ और भी फायर रिलीज करने लगता है और भी दिखाई देता है हम लोग को फायर रिलीज होते और भी एक अच्छा सा पिल बन रहा है, जो देख के हम लोग को तो शौक हो गया। हम लोग फिर बोलते 3 टैबलेट, एक सीन आ जाते हैं 3 टैबलेट का। फिर हम से बोलते चलो मैंने 3 पिल बना लिया है, अभी मैं और भी पिल बना सकता हूँ, चल फायर मेरे ट्रू फायर दिखा दे कमाल, मैं और भी फायर बना सकता हूँ। ये बोलने के बाद सामने की तरफ और भी फायर रिलीज करने लगता है। रिलीज करते हुए बोलते हैं चलो चलो 3 बन चुका है, मगर ये साला क्या हो गया, 4 क्यों नहीं बन रहा। तभी उधर बैठ जाते, उधर बैठते बोलता है चलो लगता है मैंने अपना औकात से बाहर ही कुछ कर दिया, 3 ही बना पाए वही बहुत है। तभी देखते उधर वो जो लड़की होती है यूनर, उसको मैं हाँ यूनर आ जाती है। यूनर आके बोलती है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो बास्टर्ड। तभी हमारे एमसी बोलता है अरे मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे बस ऐसे बैठा हूँ, एल्डर जू ने मेरे को बोला था इसलिए मैं आ चुका हूँ इधर। जो सुनेगा तो लड़की बोलती क्या एल्डर जू ने तेरे को इधर बुलाया, तेरे को पता है ये कौन सा प्लेस है, यहाँ पे बस मास्टर और डिसाइपल आ सकते, तेरे जैसे कोई टेम्पररी बंदी की आने की औकात कैसे हुई। ये उन लोग अपना स्वॉर्ड निकालने लगता है और बोलते हैं साले आज मैं तेरे को ख़त्म कर दूंगी, तू यहाँ पे चोरी करने आया है ना, यहाँ पे बहुत सारे पिल रखा हुआ है जिसको तू देख के लालच अपना संभाल नहीं पाया, इसलिए तू चोरी करने आया है। सही में तेरे जैसा मैंने चोर नहीं देखा। अब तू बता तू मतलब स्वीकार करता है जो तूने यहाँ पे चोरी करना है ना, मैं तेरे को एक दर्दनाक मौत दूँ। जो सुनकर था एमसी बोलते क्या तू मेरे को मारने वाली है, अबे एल्डर जू ने मेरे को भेजा था इसलिए मैं इधर आया हूँ स्पिरिचुअल ग्रास लेने के बाद, फिर मैं इधर पिल बना रहा हूँ, मैं ही क्यों पिल चोरी करने जाऊँगा, अपने मास्टर से पूछ ले जाके। तभी दिखाई देता है जो मास्टर जू होता है वो पीछे आ जाता है, पीछे आके बोलता है अबे तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो। तभी देखते वो जो लड़की होती है बोलते मास्टर ये जो बास्टर्ड है चोरी करने आया है पिल, आपका जो यहाँ पिल मतलब ये हॉल है इधर तो आप पिल रखते हो ना महंगे महंगे हेवनली पिल, वो साला ये चोरी करने आया है, अब बताइए इसका क्या करें हम लोग। तभी जो मास्टर जू होता है वो बोलता है अब चोरी करने नहीं आया है वो, उसको मैंने ही भेजा था स्पिरिचुअल ग्रास लेने के लिए और वो मेरे मर्जी से इधर आया है, तो तुम अपना स्वॉर्ड नीचे रखो और उसको जाने दो। तो अभी जो हमारा एमसी होता है बोलता है देखा सुन लिया। तभी जो लड़की होती है शौक हो जाती है, शौक बोलती है क्या मास्टर सही में ये बंदा पील मास्टर बनने के लिए क्वालिफाई है क्या, ये छोटा सा बच्चा पील बना सकता है क्या। तभी जो मास्टर जू होता है बोलता है हाँ ये मेरा कमांड है ना, मैंने इसको कमांड किया था स्पिरिचुअल ग्रास लेने के लिए और मेरा टोकन देता है इसको, क्योंकि ये बच्चे के पास बहुत अच्छा खासा टैलेंट है, ये पील मास्टर बन सकता है, इसलिए मैंने इसको टेम्पररी अपना डिसाइपल बना के यहाँ पर रखा हूँ पील बना के। जो सुनने के बाद वो लड़की शौक हो जाती है, बोलते क्या सही में पील मास्टर ये जो किनेटिंग मास्टर है इसका मतलब ही पील मास्टर है, ठीक है। तो बोलते पील मास्टर ये तो बनना बहुत मुश्किल है, क्योंकि लाखों में से एक कोई बंदा ही होता है जो पील मास्टर बन सकता है। तभी जो हमारे एमसी होते हैं बोलते हैं अरे बकवास बंद करो, पील मास्टर तो मैं पहले से ही हूँ, क्योंकि ये छोटा खाटा पील बनाना उतना भी मुश्किल नहीं है। फिर मास्टर जू के पास जाता है और जाते हुए बोलता है मास्टर जू ये देखिए मैंने आपके लिए एक अच्छा सा टोकन रेडी कर दिया है, और जो मैंने कितना ग्रास लेके आया हूँ सब कुछ इधर ही है, ठीक है। जो देखने के बाद बोलते हैं हाँ मेरे को तो पता है, मगर एक बात बता तूने चोरी तो किया होगा ना, देख के तो लग रहा है तू साला चोर तो है, तूने कितना ग्रास चोरी किया जल्दी बोल। तभी हराम से उतारे मैंने चोरी नहीं किया है, जितना बोला था मैंने उतना ही लेके आया हूँ, ऐसे शक मत कीजिए मेरे ऊपर। तभी जो वो लड़की होती है वो अपने मन में बोलती है ये साला बास्टर्ड इसने मेरे मास्टर को मेरे से छीन लिया। मास्टर जू बोलता है तो एक काम कर साले एचन मेरे डिसाइपल के साथ फाइट कर, चल मैं भी देख लेता हूँ तेरे पास कितना टैलेंट है। तभी कोई बोलता है सिस्टर क्यूई मतलब सिस्टर निंगर आ जाओ प्लीज़। तभी जो सुनने के बाद वो जो निंगर होती है अपने मास्टर को पूछते मास्टर मैं अप्रिशिएट करता हूँ ये बंदा पील मास्टर बनने के लिए क्वालिफाई है, मगर ये मेरे साथ फाइट करके जीत नहीं सकते, ये क्या पता इंजर्ड हो जाए। जो सुनने का तो मास्टर जो जू होता है वो बोलता है अरे उसको अंडरस्टिमेट मत कर, वो बंदा बहुत खतरनाक बंदा है। तभी हमारा एमसी बोलता है हाँ सिस्टर मैं बहुत खतरनाक बंदा हूँ, तुम मेरे को हल्के में ले रही हो, समझ गई ना, तो तुम मेरे ऊपर जल्दी से आ जाओ अटैक करो। फिर दोनों मिलकर फाइट करना स्टार्ट करने ही वाले थे, तभी देखते हो लड़की बोलते मैं तेरे को बस 3 अटैक में हरा दूंगी, समझ गया ना तू बास्टर्ड। फिर देखते हैं बोलने के बाद गाली देने के बाद अटैक करना स्टार्ट कर देते और बोलते अब ले अटैक खा। फिर हमारे से बोलता है सही में तुम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सीक्रेट टेक्निक यूज़ कर रहे हो। जो देखने के बाद मास्टर जू बोलता है हाँ सही में निंगर तुम तो सीक्रेट टेक्निक यूज़ कर रही हो, स्किलफुली टेक्निक यूज़ कर रही हो, सही में तुम स्किलफुल हो सकती हो, मगर ये बच्चा को कमज़ोर मत समझना। ये बोलने के बाद फिर दिखाई देता है हम लोग को अटैक करना स्टार्ट हो जाता है।
फिर अटैक स्टार्ट हो जाता है। चैन जो होता है वो सामने की तरफ अटैक करने जल्दी से जाने लगता है, जिसको देख के वो जो लड़की होती है बोलती है हाँ हाँ आजा आजा साले आजा, अब तेरे को मैं दिखाती हूँ। ये बोलने के बाद दोनों फिर से अटैक करने स्टार्ट कर देता है। फिर जो लड़की होती है वो सामने की तरफ एक खतरनाक टेक्निक यूज़ करते हुए बोलती है चलो ऑन फिंगर अटैक। ये बोलने के बाद सामने की तरफ अटैक कर देते हैं। फिर देखते हैं हमारा जो MC होता है वो भी अटैक रोकने लगता है, और अटैक रोकते अपने मन में बोलता है ये लड़की उतनी भी पावरफुल नहीं है। तभी वो लड़की शौक हो जाती है, शौक होकर बोलते इसने मेरा अटैक रोक लिया, मगर ये कैसे मेरा अटैक रोक लिया। फिर अपने हाथों से अपना हाथ टकरा लेती है और बोलते पाम अटैक। फिर देखते दोनों ही पीछे की तरफ हट जाते, कोई ज़्यादा दूर नहीं कोई कम भी नहीं, मतलब दोनों का पावर सेम टू सेम है। जो देखने के बाद तो लड़की बोलते ये कैसे हो सकता है, मेरा तुम्हारा पावर कैसे सेम टू सेम हो सकता है, तुम तो बस अपने QI कंटेंटेंस के 9 लेवल पे हो, मतलब तुम तो पहले स्टेज पे हो कल्टीवेशन का। फिर देखते जब हमारे MC तो उतारे में पहले स्टेज पे हुआ तो क्या हुआ। जो सुने को तो लड़की बोलते ठीक है चलो मैं अब अपना एक सीक्रेट टेक्निक यूज़ कर रही हूँ, अब देखो तुम। ये बोला सामने की तरफ एक सीक्रेट टेक्निक यूज़ करने लगती है। फिर जो हमारा MC होता है वो भी अटैक रोकने के लिए पूरी तरह तैयार है। फिर तैयार होते हुए अपने हाथों से फायर अटैक करते हुए बोलता है तो चलो तो ठीक है अब मैं अटैक कर रहा हूँ। ये बोला अटैक कर रहा है, और तभी जो मास्टर जो होता है बोलता है ये बच्चे को मैंने जितना कमज़ोर समझा था मगर ये उतना कमज़ोर नहीं है, सही में इसको अंडर एस्टिमेट मैंने कर दिया था। तभी देखते वहाँ पर एक तगड़ा धमाका होता है क्योंकि दोनों का अटैक टकराता है। फिर दिखाई देता है वो जो लड़की होती है वो हमारे MC के ऊपर अटैक कर रहा है, मगर हमारा MC डॉज कर लेता है। डॉज करते बोलता है सिस्टर निंगर तुम क्लोज कॉम्बैट में मेरे को हरा नहीं सकती, तुम क्लोज कॉम्बैट में मेरे साथ फाइट मत करो। फिर भी देखते हैं जो निंगर होते क्लोज कॉम्बैट में अटैक करने आते हैं। फिर हमारे जो MC होता है सामने की तरफ एक अटैक करता है, मगर वो लड़की बड़ा स्टाइल से उसको डॉज कर लेती है, और डॉज करते हुए बोलती है तुम मेरे को हरा नहीं सकते जूनियर ब्रदर। फिर तभी देखते हैं जो हमारे MC होता है बोलता है क्या लगता है तुमको मैं तुमको हरा नहीं सकता। ये बोलने के बाद सामने से गायब हो जाता है। तभी देखते हमारे MC का स्पीड इतना होता है वो लड़की शॉक हो जाती है। तभी जो हमारे MC होता है उसके ऊपर आ जाते, ऊपर आते बोलते पकड़ लिया। तभी जो मास्टर जो होता है साला गुस्सा हो जाता है, बोलते सही में इस बच्चे को तो मैंने अंडर एस्टिमेट कर दिया, मगर ये बच्चा तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी निकला। अब क्या होता है चलो देखते हैं। ये बोलने के बाद फिर हम लोग सामने की तरफ देखते हैं। तभी उस लड़की को अच्छे से पकड़ लेता है हमारा MC। पकड़ने के बाद बोलती है पकड़ लिया, अब तुम्हारा क्या होगा यूनर, सिस्टर यूनर अब तुम्हारा क्या होगा। फिर सामने की तरफ फेंक देती है, और तभी देखते हैं जो यूनर होती है बहुत तेज़ी से नीचे की तरफ गिरते हुए ज़मीन पे गिरती है, और वहाँ पे एक छोटा सा धमाका होता है, ज़्यादा नहीं क्योंकि लड़के ना इसलिए ज़्यादा ज़ोर से नहीं मारा। तभी वो लड़की भी शौक हो जाती है, शौक होकर बोलती है ये कैसे हो सकता है, ये इम्पॉसिबल हो सकता है, तुम्हारा कल्टीवेशन इतना नहीं है और तुम मेरे को कैसे हरा सकती हो, मगर तुमने मेरे को हल्के में ले लिया। मैं अभी तक मेरा जो खतरनाक सीक्रेट टेक्निक है वो यूज़ नहीं कर रही थी, मगर तुमने मेरे को गुस्सा दिला दिया बच्चे, अब तुम नहीं बचोगे। ये बोलने के बाद जो अपने हाथों में एक टेक्निक यूज़ करने लगता है और बोलता है वाटर टेक्निक। ये बोलने के बाद वाटर टेक्निक एक यूज़ कर लेता है, मगर हमारा MC भी फायर टेक्निक यूज़ करने लगता है। फायर वाटर समझ रहे हो ना, कैसा होगा मेरे को भी नहीं पता। चलो अब वाटर देखते सामने की तरफ जा रहा है। फिर जो लड़की होती है बोलती है ये तुम्हारा खुद की गलती है जो तुमने मेरे को गुस्सा दिला दिया, अब तुम जिंदा हो ना तुम इंजर हो, अब तुम्हारी गलती है। बोलने के बाद सामने की तरफ देखने लगती है, मगर वो कुछ देख के शौक हो जाती है क्योंकि जो हमारे MC होते हैं बोलते हैं मेरे लिए इसको ब्रेक करो। फिर उसको ब्रेक करने के बाद पानी के अंदर से आ जाता है और बोलते सीनियर सिस्टर तुमने मेरे को हल्के में ले लिया था, चलो अब तुम हार चुकी हो, अब तुम क्या अपना हार एक्सेप्ट करती हो ना नहीं एक्सेप्ट करती, अब बताओ मेरे को। तभी जो लड़के तो बोलते नहीं इम्पॉसिबल, ऐसा नहीं हो सकती, कैसे नहीं हो सकती, क्योंकि तुम मेरे को कैसे हरा सकती हो, क्योंकि तुम तो QI कंटेंटेंस के बस 7 लेवल पे हो और मैं तो फाउंडेशन लेवल के ऊपर में हूँ, तुम्हारे 1-2 रियलम तुम्हारे ऊपर हूँ। तभी जो हमारे MC तो बोलता है अरे तुम हार चुके हो, हार भी मान लो, अब मैं थक चुका हूँ और बकवास मत करो। ये बोलने के बाद उधर ही गिर जाता है, गिरते बोलते साला मैं थक चुका हूँ, अब बहुत हुआ। तभी देखते जो मास्टर जू होता है उधर आ जाता है, आते हुए बोलता है बच्चे सही में मैंने तो तुमको अंडर एस्टिमेट कर दिया था, मगर तुम तो छुपे रुस्तम निकले, तुम तो अच्छा खासा ताकतवर बंदे हो और पिल मास्टर पिल एल्केमी में भी बहुत अच्छे हो, चलो कोई नहीं ठीक है। ये बोलकर जो यूनर होता है यूनर को बोलते हैं यूनर देखा इस दुनिया में बहुत ऐसे बंदे हैं तुमसे भी पावरफुल है, इसलिए किसी को भी अंडर एस्टिमेट मत करना। जो सुनने के बाद यूनर जो होती है बोलती है ये डिसाइपल बहुत खतरनाक था, मतलब बहुत टफ था मास्टर, इसलिए दिक्कत है क्या, नहीं तो मैं इसको हरा देती। तभी जो मास्टर जो होते हैं बोलते हैं चलो अब जल्दी से प्रैक्टिस करने चली जाओ तुम, क्योंकि तुम्हें अभी भी बहुत प्रैक्टिस करना है, तुम अभी भी बहुत कमज़ोर हो। जो सुनने के बाद यूनर जो होते हैं अपने मन में सोचती है सही में
इस बच्चे ने मेरे को हरा दिया, मगर ये बच्चा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है क्योंकि इसने कुछ सीक्रेट टेक्निक भी यूज़ नहीं किया, इसने बस नॉर्मल अटैक से मेरे को हरा दिया। ये बहुत बुरी बात है। चलो कोई नहीं, मैं प्रैक्टिस करूँगी, फिर दिखाती हूँ ये लोग को पावर। तभी जो हमारे एम्स होता है वो पिल मास्टर से कुछ बोलने लगता है, जो अपना वादा पूरा करो। जो सुनने का पिल मास्टर होता है ठीक है साले मैं अपना वादा पूरा करूँगा, तू टेंशन मत ले। तभी दिखाई देता है हम लोग को चांदनी रात का सीन। फिर देखते हो जो मास्टर जो होता है सामने की तरफ क्वार्टर पे अपना एनर्जी डालने लगता है और एक पिल बना लेता है और बोलता है आउट डन। चलो पिल बन गया। ये पिल बनाने के बाद हमारे एमसी को दिखाने लगता है, बोलते चल मैं पिल बना लिया, तूने यही वादा किया था ना मेरे को एक अच्छा खासा पिल बना के तेरे को देने के लिए। जो देखने का था उन्होंने बोलता हाँ मैंने यही बोला था, अब मेरे को जल्दी से वो पिल दे दो। तभी देखते हो पिल लेने जा रहा है, मगर उसके हाथ पे झाड़ू लगने के बाद उसका हाथ दूर हो जाता है। फिर मास्टर से बोलते हैं साले तू इतना लालची क्यों बन रहा है, अबे तेरे को पिल तो मिलेगा मगर तू इतना लालची क्यों बन रहा है, तू क्या मतलब कुछ नहीं करेगा, तेरे को भी पिल बनाना पड़ेगा ऐसा पिल, इसलिए जल्दी से वर्क करना स्टार्ट कर दे, समझ गया ना। तेरे पास टैलेंट है वो तो दूसरी बात, मगर तू क्या सोच रहा है टैलेंट हो गया तो दुनिया में सब कुछ हो गया। जो बंदा मेहनत नहीं करेगा वो बंदा ज़िंदगी में ऊपर नहीं जा सकता, समझ गया ना तू मेरी बात। जो सुनेगा तो एमसी बोलता हाँ मैं समझ गया। फिर देखते वो जो मतलब होता है पिल बनाने स्टार्ट कर देता है। पिल बनाते हैं हमारे एमसी बोलता है मास्टर जो आप टेंशन मत कीजिए, मैं पिल बना लूँगा, ठीक है। फिर पिल बनाना स्टार्ट कर देता है। फिर पिल बनाते हुए हमारा एमसी अपने मन में सोचता है सही में मेरे को पिल बनाना पड़ेगा ही, क्योंकि मेरे को एल्केमी में भी अच्छा होना पड़ेगा, सब कुछ में मेरे को अच्छा होना पड़ेगा, तभी मैं एक ट्रूली इमॉर्टल बन सकता हूँ। फिर पिल बनाना स्टार्ट कर देता है, मगर पीछे एक लड़की आ जाती है, वही लड़की यूनर आ जाती है। मगर तभी देखते वहाँ पे एक तगड़ा धमाका होता है येलो कलर का। तभी हमारे एमसी थक जाता है, उसको देख के जो यूनर होती है वो बोलती है मैंने तुमको बोला ना रेस्ट करने के लिए, तुम तब से पिल बनाने का ट्राई कर रहे हो, अब तुम थक चुके हो यार, अब तुम रेस्ट कर लो। तभी देखते हैं हमारा एमसी जो होता है वो बोलते हैं नहीं रेस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि अल्केमी टेक्निक मुश्किल हो सकता है मगर मेरे को प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा, तभी मैं एक ट्रूली अल्केमी मास्टर बन सकता हूँ। तभी जो लड़की होती है यूनर वो बोलती है एक बात बताओ मेरे को, तुम मतलब बस आउटर डिसाइपल हो ना, तो तुमको आउटर डिसाइपल ही तो थे तुम, तो तुम्हारा क्या हुआ था 3 सेक्ट के साथ। तभी हमारा जो एमसी होता है बोलता है अरे मेरा कुछ नहीं हुआ था उन 3 सेक्ट के साथ, वो साले बास्टर्ड लोग मेरे को परेशान करने आ रहे थे, अब मैं उन लोग को छोड़ दूंगा क्या, मेरे अपने लोगों को वो लोग मारने आएंगे तो मैं छोड़ दूंगा। अब मैंने उन लोग के साथ पंगा लिया, फिर उन लोग के जो डिसाइपल है मैं उन लोग को अच्छे से क्रिपल किया, वो लोग का किसी का हाथ पैर तोड़ दिया, किसी का मेरिडियन बर्बाद कर दिया, इसलिए वो लोग का जो मास्टर है वो मेरे हाथ धो के पीछे पड़ गए मेरे को जान से मारने के लिए। मगर जो मास्टर जू है उसने मेरा हेल्प किया, फिर उसने मेरे को हेल्प करके यहाँ पे लेके आ गया और अपना टेम्पररी डिसाइपल बना लिया। फिर मैं इधर पिल बना रही हूँ। जो सुनने का तो लड़की बोलते ओ ऐसी बात है, मगर तुम तो टॉप 10 में आ सकते हो, आउटर डिसाइपल पे तुम्हारा रैंक तो टॉप 10 में हो सकता है। तभी जो हमारा एमसी होता है हाँ मैं टॉप 10 में हो सकती हूँ, क्योंकि तुमने तो मेरे साथ फाइट करके मेरा पावर तो देख ही लिया, मगर मेरे को बताओ तो टॉप 10 में जो डिसाइपल है उनमें से जो फर्स्ट रैंक का बंदा है वो कौन है और कितना ताकतवर हो सकता है, क्योंकि सामने इंट्रेंस एग्ज़ाम आ रहा है ना। तभी जो लड़की होती है वो बोलती है वो जो डिसाइपल है उसका नाम है इन जिपिंग, ठीक है, उसका नाम है इन जिपिंग। तो वो बंदा पर्सनली मैं बोलूँ ना तो बंदा बहुत ताकतवर है, मतलब अच्छा खासा ताकतवर है वो बंदा। तभी जो हमारे एमसी तो बोलता है क्या जिन जिपिंग एक ऐसा नाम है, बकवास नाम है, फिर भी कोई ना वो बंदा ताकतवर है, कोई नहीं, उसको मैं हरा के इनर सेक्ट में जाऊँगा, मतलब इनर हॉल में जाऊँगा, ठीक है। फिर जो लड़की होती है बोलते नहीं तुम बहुत अनलकी हो, क्योंकि वो बंदे को हराना बहुत मुश्किल है, तुमने उसके साथ अभी भी मुलाकात भी नहीं किया, तुमने बस मतलब उसको अभी भी देखा भी नहीं, तो तुम कैसे बोल सकते हो तुम उसको हरा दोगे। जो सुनने के बाद हमारे एमसी हंसने लगता है, हंसते हुए बोलता है सिस्टर तुमको क्या लगता है तुमने मेरा ट्रू जो स्ट्रेंथ है वो देख लिया, ट्रू स्ट्रेंथ नहीं देखा तुमने मेरा, अभी भी मेरा ट्रू स्ट्रेंथ बाकी है, मैंने तो बस तुम्हारे साथ फाइट करते 50% अपना पावर यूज़ किया था। जो सुनने के बाद वो जो लड़की शौक हो जाती है, शौक हो बोलते क्या तुम बकवास कर रहे हो, ऐसे बकवास मत करो, तुम जाओ पिल बनाओ, ये बोलकर हमारे एमसी के ऊपर अटैक कर देती है। तभी जो हमारा एमसी होता है चला जाता है फिर से और बोलता है चलो अब मेरे को फिर से पिल बनाना पड़ेगा। तभी देखते हैं जो मास्टर जो होता है बोलता है यूनर तुमने बहुत अच्छा काम किया है, तो ये लो तुम्हारे लिए गिफ्ट। जो सुनने के बाद यूनर खुश हो जाती है, खुश होकर बोलते हैं मास्टर आपका शुक्रिया मेरे को एक गिफ्ट देने के लिए। फिर जो मास्टर जो होता है बोलता है एक बात बताओ वो बच्चा ये चैन कहाँ पे है, वो साला मेरे को सुबह से नहीं दिख रहा, कहाँ पे चला गया वो साला। फिर देखते हो जो यूनर होती है बोलते अरे वो तो इधर उधर ही था,
मगर मैं आपको क्यों बताऊँ। जो सुनने के बाद मास्टर जो हंसने लगते, हंसते बोलते क्यों, तुमको पसंद आ गया क्या, जो तुम मेरे को नहीं बता रही। तभी देखते वो लोग का ध्यान एक तरफ जाता है। तभी देखते वो साला जो हमारा MC होता है वो हंसते हुए बोलता है चलो चलो चलो, मैंने बहुत सारा पील बना लिया, अब आराम से खाऊंगा, फिर आराम से कल्टीवेशन करूंगा। तभी जो मास्टर जू होता है वो देख के गुस्सा हो जाता है ना, शौक हो जाता है पता नहीं, मगर बोलता है ये साला कैसे हो सकता है, इसने स्पिरिचुअल 50 स्पिरिचुअल ग्रास से 50 साला स्पिरिचुअल मतलब पील बना लिया, ये तो साला मैं भी नहीं कर पाता, इसके पास सही में बहुत टैलेंट है। तभी देखते जो हमारा MC होता है बोलता है चलो मेरे पिल, अब मैं तुमको खाऊंगा, फिर मैं कल्टीवेशन करूंगा, क्योंकि तुम्हारा पिल खा के मैं कल्टीवेशन करके पावरफुल होऊंगा और फिर मैं अपने दुश्मनों से बदला लूंगा। तो मेरे दुश्मनों रेडी हो जाओ, क्योंकि मैं ब्रेक थ्रू करने वाला हूँ। और तुम लोग को पता ही है मेरा एक ब्रेक थ्रू मतलब एक रियलम को पार कर देता है। फिर ये बोलने के बाद प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देता है। फिर प्रैक्टिस करते अपने मन में सोचता है हाँ चलो मैं ब्रेक थ्रू के आसपास पहुंच चुका हूँ, जिसको देख के जो मास्टर जो होता है शौक हो जाता है। शौक होकर बोलता है साले तू एक छोटा खाटा ब्रेक थ्रू तो करने वाला है, मगर इतना पावर कैसे रिलीज हो रहा है, जो फाउंडेशन रियल एम के ऊपर भी पावर रिलीज हो रहा है तेरा ब्रेक थ्रू में, ये कैसे हो सकता है। फिर वो लड़की बोलते है हाँ मास्टर आपने सही बोला, ये कैसे हो सकता है। फिर मास्टर जो बोलता है अरे ये बच्चे का जो मेरिडियन है ना वो बहुत बड़ा है, मतलब दूसरे जो बंदे हैं वो लोगों से बड़ा है। जो सुनने के बाद वो लड़की शौक हो जाती है। शौक हो तो वो ऐसी बात है, सही में बंदा ट्रूली जीनियस है। फिर देखता हम लोग को एक सीन आ जाता है जहाँ पे 3 बंदे अपने घुटने पर बैठे हैं और एक बंदा वो लोग से बोल रहे बास्टर्ड मैंने तुम लोग को एक काम करने को बोला था, तुम लोगों ने वो काम अभी भी पूरा नहीं कर पाए। जो सुनने के बाद 3 बंदे घबराते बोलते हाँ सर हम लोग को माफ़ कर दीजिए, मगर हम लोग बहुत मतलब चेक किया मगर हम लोग मतलब नहीं कर पाए, अब कर लेंगे, अब हम लोग को और एक बार मौका दीजिए। तभी उस बंदे को दिखाया जाता है जो मतलब डीमन है ना सैड है पता नहीं, मगर वो चिल्ला के बोलता है साले मैं तुम लोग को लास्ट और एक बार चांस दे रहा हूँ, इस बार तुम लोग वो काम नहीं कर पाए तो तुम लोग को मैं इतना खतरनाक मौत दूंगा ना, तुम लोग का जो मतलब सोल भी नहीं बचेगा। फिर दिखाई देता है हम लोग को एक चांदनी रात में एक जगह का सीन जहाँ पे 2 बंदे बोल रहे तुमको पता है वो जो साला एचन है ना वो डियांग यांग पीक, इधर रेन योंग पीक, इधर टियांग यांग पीक, तीनों पीक के साथ पंखा लेके बैठा है और डिसाइपल लोग को खत्म कर दिया है, मतलब क्रिपल कर दिया है बहुत सारे डिसाइपल लोग को। जो सुनने के बाद हमारा जो MC होता है बोलता है साले बोरिंग बंदे फिर से बकवास करना स्टार्ट कर दे रहे, कब कब मैंने किया था बहुत दिन हो चुका फिर भी ये लोग भूलते नहीं और कितना दिन याद रखेंगे ये सब चीज़ें। तभी देखते हैं वहाँ पे कोई बंदा आ जाता है, बंदा आते बोलता है क्या तुम एचन हो, क्या तुम्हारा नाम एचन है। जो सुनने के बाद जो एचन होते हैं बोलते हैं हाँ मेरा नाम एचन है, मगर ब्रदर तुमको मुझसे क्या चाहिए। तभी जो ब्रदर होता है बोलता है अरे मेरे को तुमसे कुछ नहीं चाहिए, बस मैं ऐसे आया था तुम्हारे पास क्योंकि तुम एक ट्रूली जीनियस हो, तुमने तीनों पिक के साथ पंखा लेके बैठे हो और तुमको पता है तुमने जो क्यू आई फैमिली है ना याद है तुमको, और जो क्यू आई फैमिली का जो बंदा था क्यू आई हाउ उसको जो तुमने मेरिडियन डिस्टर्ब किया था ना, मैं उसका कज़न हूँ, तो तुमको पता है तुमने बहुत बड़ा गलती किया है क्यू आई फैमिली से पंगा लेके। अभी तुम हेंगियो सेक्ट में हो मगर बचे हुए हो, मगर तुम जब भी इधर से निकलोगे तब भी उसका फैमिली तुमको ख़त्म कर देगा। मगर वो इतना ही बोल रहा था तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलते हैं अबे साले तेरा मुंह से गंद आ रहा है, स्मेल आ रहा है कैसे, तूने अच्छे से मतलब खाना खाने के बाद ब्रश नहीं किया था क्या। जो सुनने के बाद वो बंदा बोलता है हंसते हुए बोलता है क्या मेरे को तो बोल रहा है मैं ब्रश किया था ना, नहीं अबे स्मेल का बात छोड़, मगर तेरा ज़िंदगी के ऊपर बात है, मगर फिर भी मेरे को तू बहुत पसंद है क्योंकि तू एक इंटरेस्टिंग बंदा है। फिर ये बोलने के बाद उधर से जाने लगता है। फिर कुछ बंदे को दिखाया जाता है, एक बंदा बोलता है भाई ये लोग क्या बात कर रहे हैं, ये लोग हंस हंस के क्या बोल रहे थे। तभी दूसरा बंदा बोलता है बास्टर्ड अबे साले चुप कर, तेरे को पता है वो बंदा कौन है जो जा रहा है, वो बंदा इनर सेक्ट का डिसाइपल है, मतलब इनर हॉल हाँ इनर सेक्ट का डिसाइपल, आउटर डोर नहीं इनर डोर का डिसाइपल है। तभी वो बंदा बोलता है क्या इनर डोर का डिसाइपल है, ये बोल के शौक हो जाता है। फिर देखते हैं हम लोग को एक घर का सीन जहाँ पे बोलता है बेबी बेबी में आ गई टाइगर बेबी, ये बोल रहा है बकवास कर रहा है, मतलब जो हमारे फैटी है वो आ चुका है बकवास करते हुए और बोलता है अबे साले तेरे को आने में इतना देर लग गया पवेलियन में, तू कितना पील बना रहा था, लगता है 1000 पील बना लिया, इतना देर हो गया, अब मिल इस लड़की से मिल, ये मेरा जूनियर सिस्टर है समझ गया ना, तो ये तेरे पास आई है एक हेल्प के लिए, वो हेल्प तेरे को करना पड़ेगा समझ गया ना एचएन। तभी जो हमारा MC होता है बोलता है अबे वो पता है मैं हेल्प कर लूँगा फिक्र मत कर। तभी देखते हो जो मोटा होता है वो कानों में बोलता है जूनियर सिस्टर मैंने तुमको जो बोला था ना वो अच्छे से बोलना, कोई गलती नहीं होना चाहिए ठीक है ना। तभी जो लड़की बोलती है हाँ हाँ ठीक है सीनियर ब्रदर मेरे को समझ आ गया, ये बोलकर तो बोलती है
मेरा नाम है ए रिंगी, ठीक है, ए रिंगी, और मैं हूँ जो आउटर डोर का जो डू है ना, मास्टर डू, उसका मैं डिसाइपल हूँ। तो आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा मेरे को, एचएन। फिर एचएन ए बकवास करने लगता है, वो मोटा ये मतलब बकवास करता है कुछ, ठीक है। तो उसके बाद देखते हो मोटा जो होता है बोलता है, तो ब्रदर एचएन, तो आपको आप कर सकते हो ना, मैंने आपको जो बोला था ये कर सकते हो ना। फिर एचएन होता है जो बोलता है, अबे मोटा तो फिक्र मत कर, ये जो ट्रू फायर है तेरे को पता है ना मेरा कितना अच्छा कंट्रोल है मेरे हाथों में ट्रू फायर। तेरा जो ये जो जूनियर सिस्टर इसका मैरिड पे प्रॉब्लम है, तूने मेरे को बताया, ठीक है कोई ना, मैं उस प्रॉब्लम को ठीक कर दूंगा, मगर इसको थोड़ा दर्द होगा, तो वो दर्द उसको अच्छे से संभालना होगा। जो सुनने के बाद वो लड़की जो होती है, वो लड़की बोलती है, ठीक है सीनियर ब्रदर, मैं वो जो दर्द है वो संभाल लूँगी, क्योंकि मेरे को अपना मैरिडियन को ठीक करना है। एक कमीने ने ना मेरे ऊपर एक पॉइजन का अटैक कर दिया था, तो वो पॉइजन आपके फायर से दूर हो सकता है, ठीक है ना, तो आप मेरे को ठीक कर दीजिए। फिर जो सुनने का धड़ाने से बोलता है, ठीक है साला, मैं अपना पावर रिलीज कर रहा हूँ, तो तुम संभाल लेना लड़की। फिर ये बोलने के बाद सामने की तरफ अपने ट्रू फायर भेजने लगती है, और भेजते हुए बोलते हैं, चलो अब रेडी हो जाओ लड़की, अब मैं भेज रही हूँ अपना ट्रू फायर तुम्हारे बॉडी के अंदर। ये बोलने के बाद बॉडी के अंदर भेजने लगते, मगर उस लड़की को थोड़ा दिक्कत आने लगती है, क्योंकि पता है ना आप लोग को, अंदर बाहर करते हुए तो लगता है ना लड़की लोग को, तुम लड़की के साथ करोगे तो लड़की को लगेगा, मगर तुमको नहीं लगेगा। फिर जो लड़की होती है बोलती है, अरे सीनियर ब्रदर आप फिक्र मत कीजिए, आप जितना हो सके मेरा मतलब अच्छा कीजिए, मतलब अपना टेक्निक और भी बढ़ा लीजिए, क्योंकि मेरे को दर्द संभालना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को ठीक करना पड़ेगा ना मेरे मैरिडियन को। और ये मोटे को आप छोड़ ही दीजिए, इस फैटी का बात आप मत सुनिए, मेरे को दर्द होगा फिर कोई नहीं, मगर मेरे को ठीक होने के लिए दर्द सहना पड़ेगा। फिर हमारा एमसी जो होता है बोलता है, मोटे तो मैं अपना पावर थोड़ा ज़्यादा बढ़ा रहा हूँ, इसको दर्द होगा मगर फिक्र मत कर, ये ठीक हो जाएगा। फिर जो मोटा जो होता है, मोटा बोलते नहीं ऐसा मत कर बे, इस लड़की को दर्द हो गया तो मेरे को दर्द होगा, समझ गया ना तू, मगर कोई नहीं, चल तू जब बोल रहा है ना, इसको ज़्यादा कुछ नहीं होगा, बस थोड़ा सा दर्द होगा, तो फिक्र मत कर, गुस्सा नहीं होऊंगा मैं, कोई नहीं चल। तभी वो लड़की बोलते है, हाँ सीनियर ब्रदर गुस्सा नहीं होगा, चलो मैं भी गुस्सा नहीं होंगी, आप थोड़ा पावर बढ़ा दीजिए, कोई नहीं, मगर मैं ठीक होने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। ये बोलने के बाद वो बोलती है, ठीक है। एचएन बोलता है, ठीक है अब करने का टाइम आ चुका है, चलो। ये बोलकर अपना फायर रिलीज करने लगते, बहुत मतलब हाई क्वालिटी का फायर, ट्रू फायर, जो देख के मोटा शौक हो जाता है, शौक होकर बोलता है, अबे साले मजाक कर रहा था मैं, मत कर ऐसा मत कर। मगर जो एचएन होते बोलते, नहीं तूने मजाक कर दिया, अब बहुत हो गया, मैं मजाक नहीं कर रहा, इसका जो मैरिडियंस है वो बहुत खराब हो चुका है वो पॉइजन की वजह से, अब उसको ठीक करने के लिए जो ट्रू फायर है उसका हाई क्वालिटी का मतलब रिलीज करना पड़ेगा मेरे को, समझ गया ना तू मोटे। फिर ये बोलकर यूज़ करने लगते हैं, फिर देखते हो लड़की ठीक हो जाती है, और ठीक है कि बोलते हैं, हाँ अब मैं पूरी तरह ठीक लग रही हूँ सीनियर ब्रदर, मोटे सीनियर ब्रदर, फैटी सीनियर ब्रदर ये बोल रहा है। फिर फैटी जो होता है वो बोलता है, क्या तुम अपनी बॉडी को अच्छे से ठीक मतलब कर पा रही हो, मतलब अच्छे से इधर उधर मूव कर पा रही हो। फिर वो जो लड़की होती है बोलते, हाँ मैं अपने बॉडी को अच्छे से मूव कर पा रही हूँ, इस सीनियर ब्रदर ने मेरा बहुत अच्छा हेल्प किया। जो सुनने का तो मोटा खुश हो जाता है, खुश होकर बोलता है, सही में एचएन तुमने तो बहुत अच्छा किया, मेरे को भी ठीक कर दो ना, मेरे बॉडी के अंदर भी तुम आग डाल के मेरे को भी थोड़ा ठीक कर दो, मेरा भी मैरिडियन थोड़ा दिक्कत आ चुका है। जो सुनने का धारण से बोलता है, क्या साले मोटे तेरे को भी दिक्कत आ चुका है, रुक जा। ये बोलने के बाद तो डालने लगता है, फिर मोटा चिल्लाने लगता है, बोलते है, मेरे को दर्द हो रहा है, साले तू क्या कर रहा है। तभी देखते मोटा उधर बैठ जाता है, बोलते साले तूने अच्छा नहीं किया, तूने मेरे को दर्द दे दिया, और उस लड़की को कितना अच्छे से तूने ट्रीट किया, ये तूने गद्दारी किया अपने दोस्त के साथ, ये तूने अच्छा नहीं किया एचएन। तभी एचएन बोलते हैं, अबे और कितना बकवास करेगा, वो सब छोड़, ये ले मैरो वाशिंग के लिए लिक्विड पी, और तेरा मोटा सा पेट और भी मोटा हो जाएगा, तू ठीक हो जाएगा, फिक्र मत कर। जो सुनने के बाद फैटी जो होता, अबे तू मेरे को हर बात पे मोटा मत बोल, मेरे को पता है जो हड्डियाँ है वो मजबूत करता है एक चीज़, कोई ना चल मैं लिक्विड पी लेता हूँ तेरे लिए। अब ये बात मेरे को एक बात बता, सामने जो है ना, तेरे को तो पता है ना इंट्रेंस एग्जाम आ रहा है, अब तू क्या करेगा, क्या सोचा बता। तभी एचएन जो होता है बोलते, क्या सोचूंगा साला, जो आएगा सामने उसको पेल देंगे और इंट्रेंस एग्जाम पास कर लेंगे। तभी मोटा बोलता है, हाँ इंट्रेंस एग्जाम पास करना ही पड़ेगा हम लोग को, तभी हम लोग आउटर डोर से इनर डोर में जा सकते हैं, और हम लोग को कमाल कमाल के रिवॉर्ड मिलेंगे। अब पता है ना तेरे को, बहुत खतरनाक रिवॉर्ड मिलेंगे। जो सुनने का था एमसी बोलता है, क्या खतरनाक रिवॉर्ड मिलेंगे, फिर भी मेरे को बता कैसा रिवॉर्ड मिलेगा मोटे। तभी जो मोटा होता है बोलता है, पता है तेरे को कौन सा रिवॉर्ड मिलेगा, हम लोग को मिलेगा एक हेवनली लेवल का पिल, जो पिल खाने के बाद हम लोग
पूरा एक रियलम को पार कर देंगे। सोच रहा है ना कितना अच्छा खासा ट्रेजर है। जो सुनकर से बोलता है साले ये तो अच्छा खासा ट्रेजर था, मगर बस एक पिल मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। जो सुनकर मोटा शौक हो जाता है, बोलता क्या इतना खतरनाक पिल मिल रहा है फिर भी तेरे को कुछ नहीं हो रहा, और एक चीज मिलेगा पता है तेरे को, वो जो एक हेवनली टेक्निक मिलेगा। जो सुनकर इसे शौक हो जाता है, फिर बोलता है क्या हेवनली लेवल का टेक्निक मिलेगा, ये कुछ ज़्यादा दे रहा है, अब तो मैं इस कंपटीशन को पास करके रहूँगा। फिर जो मोटा होता है बोलता है हाँ साले ये कंपटीशन को पास करना ही पड़ेगा, क्योंकि इस कंपटीशन में जो फर्स्ट रैंक पे आएगा उसको तो और भी खतरनाक चीज़ मिलेगा। ये तो बस मैंने तुमको बताया टॉप 3 का बताया, जो टॉप फर्स्ट में आएगा उसको बहुत अच्छा चीज़ मिलेगा, मगर वो चीज़ सीक्रेट है, वो चीज़ हम लोग को नहीं पता, किसी को नहीं पता। मगर ये सब तू कर सकते हैं अपने पावर के साथ, डिपेंड करता है तेरे पावर है, तेरा बस कितना टैलेंट है, समझ गया ना। फिर ये बोलता है, फिर देखते हैं जो वो लड़की है उधर से जाने लगती है। जो देख के मोटा बोलता है नहीं 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 यार कंपटीशन आ रहा है आउटर गेट, तुम इधर से नहीं जा सकती, अब समझ रही हो ना, तुमको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मगर वो लड़की बोलते नहीं नहीं सीनियर बता मेरे को जाना पड़ेगा, मेरे को पता है आप मेरी बहुत फिक्र करती हो, मगर मेरे को जाना पड़ेगा। फिर उधर से जाने लगती है। फिर जो हमारा एमसी होता है बोलता है चलो बाय बाय, तुम लोग से फिर से बाद में मिलेंगे। तब ये बुढ़ा भी पास में बैठा है और वो भी बोल रहा है ठीक है तो तुम लोग बाद में आना बच्चे, फिर से खाना पी के जाना। फिर हमारा एमसी बोलता है आउटर डोर का जो इंट्रेंस एग्जाम आने वाला है वो थोड़ा मुश्किल होने वाला है, लगता है कुछ ट्रिकी होने वाला है, तो उसमें मेरे को अच्छे से पास होना पड़ेगा, तब मेरे को बहुत अच्छा खासा रिसोर्सेस मिलेगा और मैं इनर गेट पे भी जा सकता हूँ और भी पावरफुल हो सकता हूँ और अपने दुश्मनों से बदला ले सकता हूँ। तो चलो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। आप सबका शुक्रिया इतना देर जो वीडियो देख रहे हैं उसके लिए।